मीरा अपने ऑफिस से अनु को निकालने वाली है और यह देखकर आर्यवर्धन को बहुत गलत महसूस होगा। आपको बता दें कि सीरियल तुमसे तुम तक में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है। आर्यवर्धन ने मीरा से कह दिया है कि अगर तुम अनु को निकालना चाहती हो तो यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, क्योंकि इस बार मैं इन सब बातों के बीच में नहीं आऊंगा और अनु का फेवर नहीं लूंगा। मीरा अनु का हाथ पकड़कर उसे डिसमिस करने का लेटर थमा देती है और उसे नौकरी से निकालने लगती है। तभी वहां जसवंत जी आ जाते हैं और बताते हैं कि अनु ने उन लोगों से बहस इसलिए की थी क्योंकि वे मीरा मैडम के बारे में गलत बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि मीरा मैडम ने आर्यवर्धन सर के साथ कुछ ऐसा किया है जिससे उन्होंने उन्हें तुरंत पीओ बना दिया। उनका कहना था कि मीरा का प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं हो सकता। यानी ऑफिस में मीरा और आर्यवर्धन के रिश्ते को लेकर गलत अफवाहें फैल रही थीं। इन्हीं अफवाहों की वजह से अनु ने उन लोगों से बहस की थी। यह सब सुनकर आर्यवर्धन मीरा से कहते हैं कि देखो, अनु ने हमारे और तुम्हारे रिश्ते को लेकर फैल रही गलत बातों के खिलाफ आवाज उठाई थी और तुमने बिना पूरी सच्चाई जाने उसे ऑफिस से निकालने का फैसला कर लिया। यह सुनकर मीरा अनु का हाथ छोड़ देती है और कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो अनु को मुझे पहले बताना चाहिए था। अब मैं उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरूंगी और साफ कहूंगी कि मेरे और सर के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको बता दें कि अनु ऑफिस से निकाले जाने से तो बच जाती है, लेकिन वह सोचती है कि छोटी छोटी बातों पर लोग उसे नौकरी से निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह खुद ही यह ऑफिस छोड़ देना चाहती है। लेकिन आर्यवर्धन उससे कहते हैं, अनु प्लीज तुम ये ऑफिस मत छोड़ो। आर्यवर्धन के कहने पर अनु रुक जाती है। दूसरी ओर मीरा मन ही मन खिचड़ी पकाने लगती है और सोचती है कि आर्यवर्धन और उसके बीच कुछ हो सकता है, यानी उसकी और आर्यवर्धन की शादी भी हो सकती है। लोग भी यही सोचते हैं। मीरा झंडे से पूछती है कि वह क्या चाहता है। तब झंडे कहता है कि वह भी चाहता है कि मीरा मैडम आर्यवर्धन सर की पत्नी बने और वह इसके लायक भी हैं। यह सुनकर मीरा कहती है कि फिर तुम आर्यवर्धन सर से मेरे और उनके रिश्ते की बात चलाओ। इस पर झंडे जवाब देता है कि वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वह पहले से ही आर्यवर्धन सर से इस बारे में बात कर चुका है और यह आसान नहीं है। मीरा को खुद ही आर्यवर्धन सर को प्यार के लिए प्रपोज करना होगा। अब मीरा मन ही मन कई सपने सजाने लगती है कि वह आर्यवर्धन को प्रपोज करेगी, उससे शादी करेगी और उसके साथ नई जिंदगी बसाएगी। लेकिन उसे क्या पता कि आर्यवर्धन की जिंदगी में नए उतार चढ़ाव मीरा के साथ नहीं, बल्कि अनु के साथ आने वाले हैं और आखिरकार शादी भी अनु के साथ ही होने वाली है। अनु भी आर्यवर्धन सर को पसंद करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि आर्यवर्धन ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। जब मीरा आर्यवर्धन को प्रपोज करने जाती है, तब यह सब अनु छुपकर देख लेती है। आर्यवर्धन मीरा से भी वही कहते हैं जो उन्होंने अनु से कहा था कि उनके किसी भी रिश्ते का भविष्य नहीं है और वह किसी से शादी नहीं कर सकते। यह सुनकर अनु समझ जाती है कि आर्यवर्धन सर किसी गहरे डर में जी रहे हैं जो उन्हें बार बार सताता है। वह डर उनकी पहली पत्नी से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से वह किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं करना चाहते।